बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर। एक तरफ अमल नहीं हो रहा तो दूसरी तरफ जो मामला सुप्रीम कोर्ट में खुला हुआ है वो भी बंद होने का नाम नहीं ले रहा। आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अहम रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई गई है। 9 सवालात जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे रजिस्ट्रार को भेजे थे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने और उनके जवाबात तलब किए थे। इनडायरेक्टली ये सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के कंडक्ट या उनकी जानिब से वजाहत जारी करने पर जो है वो ये सवालात थे। इस पे बात करेंगे कि सवालात क्या थे और उनके जवाबात क्या हो सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस के तफसीली फैसले में जब इसका जिक्र कर दिया, क्लियर कर दिया ये मामला, तो फिर क्यों ये चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अभी 4-5 रोज़ कबल एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ था हुकूमत की जानिब से, सदारती ऑर्डिनेंस, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी को तब्दील कर दिया गया, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो है वो उन्होंने उनको एक ऑप्शन दिया गया कि तीसरा जज वो अपनी मर्जी का लगा सकते हैं। उस ऑर्डिनेंस को भी सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है। आज लाहौर हाई कोर्ट में भी समाअत हुई और सिंध हाई कोर्ट में भी वहाँ ऑर्डर आना था, वो ऑर्डर अभी तक नहीं आया। उस पर बात करेंगे। और तीसरा हमारा मौजू होगा अडयाला जेल में इमरान खान ने आज मीडिया से बात भी की और वहाँ पे जो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी वो समाअत का क्या हुआ, तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस का फैसला आया 12 जुलाई को। उसके हवाले से उसके बाद 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा और अपने ही 8 जजेस के कंडक्ट पर सवाल उठा दिया और ऐसा तासुर दिया जैसे इलेक्शन कमीशन उस फैसले पर अमल ना करे। फिर उसके बाद 8 जजेस की जानिब से एक वजाहती नोट जारी किया गया 13-14 सितंबर को, और उस वजाहती नोट के हवाले से वाज़े तौर पर 8 जजेस ने लिखा कि जो इलेक्शन कमीशन का रोल है, जो किरदार है मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से, वो एक डाखाने के तौर पर है। इलेक्शन कमीशन ने जो इस हवाले से वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है, ये बुनियादी तौर पर इस फैसले पर जो अमल दरामद है वो लटकाने की एक कोशिश करार दिया सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने। वो वजाहत सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दी, वो वेबसाइट पर अपलोड हो गई, वो मीडिया को मिल गई, रिपोर्ट हो गई, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक नया मामला खोल दिया गया। सबसे पहले तो जैसे ये वजाहत आई तो उसके 1-2 रोज़ के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार ने ख़त लिखा कि ये कैसे जो है वो बगैर जो है उसकी काज लिस्ट जारी हुए और बगैर नोटिस जारी हुए ये वजाहत जो है वो वेबसाइट पर अपलोड हो गई। वो रजिस्ट्रार को उन्होंने लिखा, लेकिन 7 दिन के बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी 9 सवालात के साथ अपने ही रजिस्ट्रार को लिख दिया कि ये बताएं कि ये मखसूस नशिस्तों के केस के जो वजाहत थी, इस वजाहत ये कैसे अपलोड हो गई। 8 इसमें 9 सवालात इसमें पूछे गए और आज उनके जवाबात दे दिए गए हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को। मुतवक्को तौर पर जवाबात क्या हो सकते हैं वो आपके सामने हम रखते हैं। एक सवाल था कि इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की मुतफरक दरखास्तें कब दाखिल की गई। ये तो रूटीन की बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि चीफ जस्टिस जो है वो उनको पता होता है कि कौन सी दरखास्त आ रही है, रजिस्ट्रार उनके नॉलेज में यकीनी तौर पर लाती होंगी पहले भी, और ये बताया जाएगा। दूसरा सवाल, जजेस कमेटी के सामने दरखास्तें क्यों पेश नहीं की गई, ये सवाल है अब जिस पर रजिस्ट्रार ने बताना है, जस्टिफिकेशन देनी है कि क्यों नहीं पेश की गई। तीसरा सवाल, दरखास्तें समाअत के लिए कब मुकर्रर हुई और इस बारे काज लिस्ट क्यों जारी ना हुई। मुकर्रर कमेटी के सामने ही नहीं गई, मुकर्रर क्या होनी थी, फिर काज लिस्ट जारी होने का तो मतलब ही नहीं था। फिर फ्रीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया गया, नहीं, ये वही बात कि जो कमेटी के सामने नहीं गई, काज लिस्ट जारी नहीं हुई, फिक्स नहीं हुई, नोटिस कैसे जारी होने थे, और किस कोर्ट रूम या चैम्बर किन जजेस साहिबान ने समाअत की, ये सवाल पूछा गया। ये बड़े वैसे अजीबो गरीब किस्म के सवाल है। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आप जो है वो 8 जजेस के जुडिशल ऑर्डर को जो है वो क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। और उसके बाद ये सवाल भी आया कि हुक्मनामा जारी करने के लिए वक्त मुकर्रर क्यों ना किया गया। उसके बाद ये कहा गया कि ओरिजिनल फाइल और असल हुक्मनामा जमा कराए बगैर वेबसाइट पर कैसे अपलोड हुआ। वजाहती हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया। डेफिनेटली वो तो 8 जजेस ने ही हुक्म दिया और उन्होंने ही जब उस पर अपलोड करवाया।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे यकीनी तौर पर वो उनके बहुत सारे मामलात हैं वो देखते हैं, लेकिन जुडिशियल साइड पे चीफ जस्टिस जो है उसका और एक जज का, आम जज का सेम जो है वो उसका स्टेटस है। उनका वोट, उनकी राय एक राय तस्वर होती है। मतलब जहां पे अभी फुल कोर्ट बैठी हुई थी तो वहां पर 13 जजेस थे, 13 में से 8 जजेस ने एक राय दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब अगरचे वो चीफ जस्टिस थे, उनकी राय को एक ही राय तस्वर किया गया, ऐसा नहीं है कि वो कोई 10 की राय है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इस तरह अपने जजेस को क्वेश्चन करना बहुत बड़े सवालिया निशान है। जब जो सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है 2 रोज कबल आया है और उस फैसले में बड़ा कैटेगोरिकली ये कह दिया गया है कि हमने 12 जुलाई को जो फैसला दिया था उसमें ये लिखा था आप जो है वो कोई भी ऐसी वजाहत हो तो आप रुजू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और उसके लिए उन्होंने कहा कि कोई बेंच बनाने की जरूरत नहीं थी, कोई काज लिस्ट की जरूरत नहीं थी, किसी को नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं थी। जब सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने अपने जुडिशियल ऑर्डर में ये वजाहत कर दी तो फिर हैरान कौन है कि फिर इस मामले को आगे जो है वो चलाया जा रहा है। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अब जो जवाब है ये अब जमा हो चुका है। इस जवाब के बाद क्या होगा, क्या वो कर सकते हैं? बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं, वगरना अगर इस तरह की बात अगर हो तो फिर तो जो 13 जनवरी को बल्ले का निशान वापस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने जो पीटीआई से, तो उस वक्त का जो फैसला था 13 जनवरी का, उस फैसले की नजरसानी 6 फरवरी को दायर हो चुकी थी। और जब इलेक्शन के बाद लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के मौके पर बरतानवी हाई कमिश्नर ने उस पर कमेंट किया तो उसका जवाब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो ये भी इनडायरेक्टली जो है वो एक सब जुडिस मैटर जो जेर इल्तवा जो केस था उस फैसले पर कमेंट था, जो कमेंट कंडक्ट के मुताबिक नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं वजाहत आप जारी कर सकते, लेकिन वो की गई। तो इसी तरह जब मखसूस नशिस्तों के केस का जो चल रहा था, प्रोसीडिंग्स चल रही थी, 2-3 दफा चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उन्होंने जो है वो उसको वाजे करने की कोशिश की कि 13 जनवरी का फैसला इस तरह था तो इस तरह था, इस तरह उनको याद कराया गया कि आपका जो नजरसानी है इसी मुतासरा फरीक की, वो आपके सामने जेरे इल्तिवा है। आप इस पे बात जो है वो इस पे जब एक जेरे इल्तिवा केस हो उसी बेंच के सामने, उसी जज के सामने, तो वो उस पे नहीं बात कर सकता, लेकिन की गई। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि बेहतर होता कि कुछ चीज़ें जो है वो को ग्रेसफुली देखी जाती, को ग्रेस शो की जाती। इस तरह कंडक्ट पे उठाना, फिर क्या हुआ, परसों फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर बड़े सीरियस नेचर के सवालात उठाए हैं। 70 सफ़ा का फैसला है। 70 सफ़े में जो आप ये कहें कि उमूमी तौर पर जो ऑपरेटिव पैराग्राफ होते हैं, पेजेस होते हैं, 5-7 होते हैं या 5-7 पैराग्राफ होते हैं, लेकिन 70 सफ़े में पहले 5-7 सफ़े निकाल के तकरीबन 60+ पेजेस जो है वो इलेक्शन कमीशन के पूरे कंडक्ट को सवाल कर रहे हैं। एक एक पॉइंट को क्लियर किया गया है, कहां इलेक्शन कमीशन ने जो है वो फेयरली साफ शफाफ तरीके से कंडक्ट नहीं कराया इलेक्शन 2024। इसके बावजूद कल जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने 8 जजेस की उन राय को भी, मतलब उन्होंने कहा कि वो मुअज़्ज़ज़ है, मोहतरम है, उसकी एहतराम करें, इलेक्शन कमीशन आईनी बिल्कुल है, कोई मसला नहीं है इसमें, तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो काम करना है अगर वो काम नहीं कर रहा ठीक तरीके से, अगर उसके कराए हुए इलेक्शन पर सवालात आ रहे हैं तो उस सवालात को देखा जाना है। ऐसा आप तअस्सुर देंगे कि नहीं वो एक ऐसी चिड़िया है जिसकी तरफ आपने ना देखना है, ना उस पर सवाल उठाना है, ना कोई आपके पास जो है वो नेक्स्ट फोरम है। तो इस किस्म का जो तासुर है वो मेरा ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर की एक डिवीजन, कशीदगी, इख्तलाफात उसको भी जाहिर करता है कहीं ना कहीं। तो ये अब जो जवाब जो है वो जमा हुआ है रजिस्ट्रार की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को, देखेंगे कि अब इसको वो कैसे आगे लेकर चलते हैं। उन्होंने जो है वो एक और फैसला भी दिया है जो पिछली वीडियो मैंने आपको तफसील के साथ बताया कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है, जब जो उसमें जो बैलेट पेपर्स हैं डब्बे में, वो जो उसमें वो बैलेट पेपर्स अगर रिकाउंटिंग की तरफ चले जाएं तो फिर फॉर्म 45 और 47 की कोई वक़्त नहीं रहती। तो ये पॉइंट आउट करना मेरा ख्याल में पैराग्राफ 8 जो उन्होंने उस ऑर्डर में लिखा है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा उन पिटीशंस को जो पेंडिंग है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास पेंडिंग है, फॉर्म 45 लोग लेकर फिर रहे हैं,
वो तफसील के साथ मैंने आपको बताया कि 10-10 हज़ार के जो है वो डिफरेंस आ गए, मतलब फॉर्म 45 में जो रिजल्ट्स आए थे, या इलेक्शन कमीशन ने आज खुद जो फॉर्म 47 जारी किए थे उसमें 10-10 हज़ार के जो है वो आ गया, फर्क आ गया। तो इस फर्क को कैसे जो है वो जस्टिफाई किया जा सकता है? तो ये जो फैसला आया वो, और अब जो वजाहती जवाब जो है पहुंचा है, इस पे देखते हैं कि आगे चलकर जो है वो क्या होता है। बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो ऑर्डिनेंस हुकूमत वक्त ने अभी जो तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 लाया है, उसमें चीफ जस्टिस को एम्पावर किया गया, बाइख्तियार किया गया, लामहदूद इख्तियार उनको दिए गए। वो लामहदूद इख्तियार जिनके वो खिलाफ थे 2023 अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 तक उन्होंने कोर्ट कंडक्ट नहीं की, वो चैम्बर वर्क करते रहे, प्रोसीडिंग्स नहीं की, कार्रवाई नहीं की, वो पेंडेंसी, वो केसेस जो उनके सामने लगने थे, जो 5 माह उन्होंने सुनने थे, वो उन्होंने नहीं सुने। उनका एक तो ये है कि उनका मुदावा कैसे है, मतलब वैसे तो बहुत ज्यादा बात की जाती है कि उनका मुदावा कैसे है, कि सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट क्योंकि आ चुका है और जो चीफ जस्टिस है वो उसके लामहदूद इख्तियारात नहीं है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट कर दिया गया है, तो इसलिए उसको इंप्लीमेंट करें, फिर जो है वो बेंच में बैठेंगे। और फिर सितंबर में वो बेंच में बैठे, सितंबर 2023 से 24 तक जो है वो एक साल में ये मामला चलते रहे। अब तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है, तरमीमी ऑर्डिनेंस की अभी स्याही खुश्क नहीं हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अमल कर दिया और उसमें जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात उसको इस्तेमाल किया, और जस्टिस मुनीब को भी कमेटी से निकाल दिया, जस्टिस याह्या अफरीदी उसके बाद थे उनको शामिल नहीं किया, उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ले आए। तासुर है कि हम ख्याल जो है वो कमेटी बनाई गई है, और फिर उन्होंने ये भी ग्रेस शो नहीं की कि जब ये कमेटी का इजलास हो रहा था तो जो सीनियर प्यूरी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उनकी जानिब से एक खत लिखा गया, तहफ़्फ़ुज़ात से भरा खत 3 सफ़ात का चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ के कंडक्ट और उनके हवाले से बहुत सीरियस नेचर के सवालात उन्होंने उठाए कि माजी में उनका व्यू क्या रहा है, माजी में उन्होंने क्या जो है वो इस हवाले से किया, और अब वन मैन शो की तरफ जो है वो ये जा रहे हैं। लेकिन इतनी भी जो है वो नहीं देखा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, हम कमेटी का इजलास मौखर कर देते हैं। कमेटी का इजलास मौखर ही नहीं किया गया, 2 जज बैठे, दोनों ने जो फैसले जो केस फिक्स कर दिए। 63A जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम है हुकूमत के लिए भी, और ऐसे लगता है सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के लिए भी, कि वो जो है वो 63A वाली कदगन हटे और उसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग हो और उसके बाद आईनी तरमीम जो है वो की जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर के हालात और चीजें जो है वो बड़ी टेंस माहौल जो है वो चल रहा है। इसमें जो दरखास्त दायर हुई है अफरा सियाब खटक और फ्रिया अजीज, उन्होंने ये दरखास्त दायर की है जिसमें यह कहा गया है कि असल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बेंचेस तश्कील दिए जाएं, तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो उसको कलअदम करार दिया जाए, ऑर्डिनेंस के जरिए शामिल किए गए सेक्शन 2 को बुनियादी हुकूक से मुतसादम करार दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को बरकरार रखते हुए एक शख्स के बेंचेस की तश्कील के इख्तियार की नफी की है। और यह भी कहा गया है कि ऑर्डिनेंस के जरिए अदलिया के अंदरूनी उमूर में मुदाखलत की कोशिश की गई है जो अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। ये अब देखना यह है कि अब आगे कमेटी बैठी हुई है, कमेटी भी अपनी आम ख्याल कमेटी है, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है और जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह तो अब माइनॉरिटी में आ गए, और मेजॉरिटी जो कमेटी है वो अब देखते हैं कि इस दरख्वास्त को वो कैसे ट्रीट करेंगे और क्या ये दरख्वास्त जो है वो फिक्स होगी या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। आखिरी हमारा मौजू है वो है इमरान खान साहब का केस था आज अडयाला जेल में, 190 मिलियन पाउंड केस, जिस केस की समाअत जो है वो वहाँ पे हुई नासिर जावेद राना साहब ने की। लेकिन आज जो मोहम्मद उस्मान गिल हैं, ये बुशरा बीबी के वकील हैं जिन्होंने तफ्तीशी अफसर पे जरा करनी थी, वो मौजूद नहीं थे, उनको शायद डेंगू बुखार है और वो उनकी तबी नासाज की वजह से आज समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई। लेकिन नैब के प्रोसिक्यूटर जो है उनकी जानिब से कहा गया कि 4 वकला के वकालतनामे बुशरा बीबी की जानिब से जमा है, तो अगर उस्मान गिल मौजूद नहीं है तो बाकी वकील इस पे जरा कर लें। और ये नैब के प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की, और ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से केस की समाअत जारी रखने की डायरेक्शन पे खुद लेकर आए हैं, और कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आप केस जारी रखें, फैसला जो है वो नहीं सुनाया जा सकता। लेकिन अदालत ने फिर जो समाअत है परसों 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। 27 सितंबर को अब आएंगे उस्मान गिल, और वो बुशरा बीबी की जानिब से जो तफ्तीशी अफसर हैं उन पर जरा करेंगे। इमरान खान साहब ने मीडिया से बात भी की, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कल से जो हो रहा है सबको पता चल गया है ये क्या हो रहा है, ये सब गैंग ऑफ 3 को तोसी देने के लिए है। मुल्क बेड़ा गर्क तो उन्होंने किया है, अब सुप्रीम कोर्ट को भी तबाह करने जा रहे हैं। गैंग ऑफ 3 की तोसी की वजह से सारा मुल्क दाव पे लगा हुआ है। और ये भी उन्होंने कहा कि यहाँ सारे फैसले लिखे हुए आते हैं, जजेस आकर सुना देते हैं, ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी ताबे हो जाएं।
हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव डाला जा रहा है। हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर लगी हुई है। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए इनको अपने जजेस चाहिए। 8 फरवरी के इंतखाबात को पूरे दुनिया ने फ्रॉड इलेक्शन कहा। एक मरतबा भी काजी फाइसा ने यह नहीं कहा कि हमारी खवातीन और कारकुनान जो जेलों में हैं उनके साथ क्या हो रहा है। 9 मई वाक़यात में उन्होंने आग लगाई। ISPR जवाब दे कि CCTV फुटेजेस कहाँ हैं। ये चाहते हैं कि PTI किसी भी तरह ऊपर ना जाए। और ये भी कहा कि कल से जो हो रहा है इनसे वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट और मईशत समेत सारा निज़ाम जो है वो डोल रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है कि इस पर आर्टिकल 6 लगेगा, इसलिए इलेक्शन फ्रॉड को दबाया जा रहा है। यह भी कहा इमरान खान ने कि चीफ जस्टिस भी इलेक्शन फ्रॉड का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जो है वो भिजवा देता है। सबसे ज़्यादा धांधली ज़्यादा इलेक्शन की तारीफ चीफ जस्टिस करता है। थर्ड एम्पायर सब कंट्रोल कर रहा है, वो इनकी टीम का कप्तान है। इनका मकसद ये है कि फ्रॉड सामने ना आए और PTI ऊपर ना आए। PTI को डर से सुप्रीम कोर्ट और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। आप जजेस को धमकियां मिल रही हैं। क्यों काजी फाइसा नहीं सुनता? वो इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि वो इनका हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो कहा था उस पर चीफ जस्टिस ने क्या किया? रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त ना दी गई तो एहतजाज करेंगे। अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान जल्द किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह को मुकम्मल बैक करते हैं। इस वक्त याया खान पार्ट 2 हुकूमत है। मशरकी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो लोग हकूक चाहते थे। ताकत का इस्तेमाल करके उन्हीं अलहदगी की जानिब धकेल दिया गया। याया खान ने अपनी ताकत के लिए जीती हुई जमात को इख्तिदार नहीं दिया। आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पावर को ख़त्म करना है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पावर को ख़त्म करके काजी फाइसा को आईनी अदालत में बिठाना चाहते हैं। काजी फाइसा आईनी तरमीम का बेनिफिशरी है। काजी फाइसा इंसाफ होने नहीं दे रहा। उसने हमारा इंतखाबी निशान भी ले लिया था। ये आज जो है वो एक तो अडयाला जेल में समाअत भी हुई, इमरान खान साहब ने बात भी की और अब 190 मिलियन पाउंड केस में ये 27 सितंबर को समाअत होगी। देखना यह है कि क्या PTI इस हवाले से कोई एहतजाज, कोई ऐसी तहरीक, कोई ऐसा जो है वो मामला कर सकती है कि जिससे पता चले कि जो हुकूमत जो है वो अदलिया के हवाले से कुछ कर रही है उस पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी मौजूद है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।